मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शूटर बदमाश से 5 घंटे पूछताछ हुई है। दूसरे दिन भी पुलिस ने पूछताछ की है। पूछताछ में शूटर बदमाश का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बक्सर से ही 10 हथियार लेकर के आए थे और पटना में बाइक की व्यवस्था की गई थी। वारदात में 2 बाइक का इस्तेमाल हुआ था और दोनों बाइक की ही चोरी की गई। आपको बता दें कि 5 शूटर ने चंदर को 28 गोली मारी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चंदन मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बक्सर से ही 10 हथियार लेकर के ये अपराधी आए और पटना में बाइक की व्यवस्था की गई। फिलहाल पुलिस के रिमांड में है आरोपी और पुलिस पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पे? देखिए, जैसा कि आपको पता है, इस पूरे मामले में जो शार्प शूटर है तौसीफ बादशाह, वो 72 घंटे के लिए पटना पुलिस की रिमांड पर है और इसके साथ दूसरे दिन भी तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की है पटना पुलिस ने और इसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। जैसे बक्सर से ही 10 हथियार लेकर ये सभी शूटर पटना पहुंचे थे। पटना में ही बाइक की व्यवस्था की गई थी और बाइक में एक अपाची बाइक जिस पर फर्जी नंबर लगा हुआ था, उसको पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि एक बाइक अभी भी बरामद नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों बाइक जिससे शूटर पहुंचे थे फारूक हॉस्पिटल, ये चोरी की थी। पुलिस टीम ने तौसीफ की निशानदेही पर इस्तेमाल किए गए 3 मोबाइल और सिम गया जी जहां उसकी बहन का ससुराल है वहां से बरामद किया है। घटना के बाद बहन के घर पर उसने मोबाइल छोड़ दिया था और जो अब तक जानकारी मिली है कि जो 5 शूटर है, उसने जो गैंगस्टर है सिस्टर चंदन मिश्रा, उसको 28 गोलियां मारी थी और गोलियां सिर, सीने, पेट से लेकर पैर तक मारी गई थी और उसकी मौत होने के बाद ही तौसीफ जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि सबसे लास्ट में वो निकला था, इत्मीनान हो गया था कि अब उसकी मौत हो गई है, तब वो सबसे लास्ट में निकला था। तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उसने दी है। इस पूरे मामले में निशु खान, हर्ष भीम और आरा के बिया से गिरफ्तार अभिषेक को बेऊर जेल में बंद रखा गया है। एनकाउंटर में घायल बलवंत और अभिरंजन का इलाज अभी पीएमसीएच में चल रहा है। आज भी तौसीफ से पूछताछ होगी और देखना होगा तौसीफ से आज पूछताछ के बाद पटना पुलिस क्या कुछ निकाल पाती है। जी ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। और पटना से बड़ी खबर, जहां प्रशांत किशोर पर केस दर्ज किया गया है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप प्रशांत किशोर पर, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन का आरोप है। पीके के साथ 300 लोगों पर केस हुआ है। सचिवालय थाने में केस दर्ज किया गया है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता है फोन लाइन पर। संजय, क्या है केस में? देखिए, जैसा कि आपको पता है, कल प्रशांत किशोर ने मार्च का आयोजन किया था। प्रतिबंधित क्षेत्र में धारा 44 लागू किया गया था। उसके बावजूद वो अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में उनके ऊपर सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट जो थे उनके बयान के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है और जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनके और उनके 300 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ सचिवालय थाना में एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना कि एफआईआर दर्ज करने के बाद इनको नोटिस जारी की जाएगी और फिर आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच खबर गोपालगंज से। गोपालगंज कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एसपी की गाड़ी पर अचानक कंक्रीट का छज्जा गिर पड़ा। गाड़ी पोर्टिको के नीचे खड़ी थी और जहां ऊपर से अचानक से छज्जा टूटकर गिर गया। ये तस्वीर भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे के समय एसपी अपने कार्यालय में मौजूद थे और जिससे उनकी जान बच गई। कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कार को बाहर निकाला गया है। तो ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ऊपर से छज्जा गाड़ी पर गिरा। हालांकि एसपी इस दौरान गाड़ी में मौजूद नहीं थे। के कलेक्ट्रेट परिसर में आज एक बड़ा हादसा टल गया है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक की वाहन पर पोर्टिको का जो कंक्रीट नुमा शेड है वो अचानक भरभराकर गिर गया है और इसमें पुलिस कप्तान की गाड़ी दब गई, जिसके बाद से आनन फानन में गाड़ी को बाहर निकाला गया। हालांकि उस वाहन में पुलिस कप्तान या फिर अन्य उनके जवान नहीं थे, लेकिन जब पुलिस कप्तान होते या फिर कोई अन्य जवान पोर्टिको के नीचे रहता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। और इस वक्त ये गोपालगंज के कलेक्ट्रेट परिसर की उस हादसा स्थल की तस्वीर है, जहां पर अचानक से पोर्टिको का जो कंक्रीट नुमा छज्जा है वो अचानक भरभराकर नीचे गिर गया और पुलिस कप्तान की गाड़ी जो है दब गई। आनन फानन में सुरक्षा कर्मी के अलावा कलेक्ट्रेट के कर्मी पहुंचे और कंक्रीट नुमा शेड से पुलिस कप्तान का जो वाहन है उसे बाहर निकाला गया और इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा हादसा टल गया है। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर का वो शेड नुमा
पोर्टिको, जहां पर आए दिन डीएम एसपी के अलावा अन्य वीआईपी की गाड़ियां लगी रहती है और आम लोग भी, इसके अलावा जिला प्रशासन के तमाम वरीय अधिकारी भी इस पोर्टिको छोड़कर अपने कार्यालय में जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किस तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है और पुलिस कप्तान की गाड़ी को मामूली रूप से नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट का जो बिल्डिंग है वो कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसके कंक्रीट नुमा जो छज्जा है वो आए दिन भरभरा कर गिरते रहते हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपाल। खबर मोतिहारी से, जहां भारत नेपाल सीमा पर हिंदू नाबालिग लड़की के साथ आलम नामक युवक को गिरफ्तार कर एसएसबी और स्वच्छ रक्सौल संस्था ने पकड़ा है। गोपालगंज का रहने वाला आलम शादी का झांसा देकर हिंदू नाबालिग लड़की को नेपाल ले जा रहा था, जहां लड़की को बेचने की तैयारी थी। आलम धीरेन्द्र बनकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था। एसएसबी ने गिरफ्तार युवक को हरैया थाने को सौंपा है। वहीं नाबालिग लड़की को बालिका सुधार गृह भेजा गया है। सोमवार को भी एसएसबी ने शब्बीर को गिरफ्तार किया था, जो आकाश बनकर हिंदू लड़की को ले जा रहा था। सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल में अक्सर बच्चियों को पकड़ा जा रहा है जो मानव तस्करी की शिकार हो रही है और इन्हें ले जा करके देश विदेश या अन्य जगहों में बेचा जा रहा है। विदित हो कि कुछ दिन पहले छिंगुर बाबा का नाम बहुत तेजी से उभरा है हमारे समाज में, जो यूपी के रहने वाले थे और ऐसे लोग कुछ लड़कों को टारगेट बना करके उन्हें पैसा खर्च करते हैं ताकि लड़कियों को फंसा सके, उलझा सके, प्रेम जाल में फंसा करके उन्हें ले जाके बाहर उनका शारीरिक शोषण कर सके। और बता दें कि मोतिहारी में ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी सोमवार को ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां एसएसबी ने एक्शन लेते हुए फर्जी हिंदू बनकर लड़कियों की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया था। मोहम्मद शब्बीर आकाश बनकर के लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल के उसमें फंसाता था, प्रेम जाल में फंसा करके उसकी तस्करी करता था। और आज हिंदू नाबालिग लड़की के साथ आलम गिरफ्तार हुआ है। दोनों ही मामलों में लड़कियों को फंसाने का पार्ट्स जैसा जो सबूत है वो मिले हैं। और देखिए, अब न्यूज 18 सवाल पूछता है कि क्या मानव तस्करों के निशान पर हिंदू लड़कियां हैं। सवाल यह भी कि क्या इसके पीछे किसी बड़े नेक्सस का हाथ है। और सवाल यह भी कि बार बार हिंदू लड़कियों को टारगेट आखिर क्यों किया जा रहा है। धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र के चमनिया में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से कई मजदूर दब गए। घटना की जानकारी मिलने पर जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक सरयू राय और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मौके पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने अवैध उत्खनन वाली जगह का मुआयना किया। विधायक सरयू राय ने पूरे मामले को लेकर भारत सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही राज्य सरकार से घटना की एसीबी जांच की मांग की है। निरीक्षण के दौरान मौके पर एक कुआं नुमा जगह पाई गई, जिसमें बांस और बल्ली लगे हुए थे। उसे प्लास्टिक से ढका गया था। इसके ठीक बगल में भी अवैध उत्खनन स्थल देखा गया, जिसे तत्काल भरा गया है। घटनास्थल पर चप्पल, टोकरी, बर्तन, पानी की बोतल भी मिली है। भारत सरकार सीबीआई से जांच कराए, ईडी से जांच कराए या राज्य की सरकार अपने एसीबी से जांच कराए। राज्य की सरकार कई मामलों में, सड़क घोटाला जैसे मामलों में एसीबी से जांच करा रही है, तो उससे तो बड़ा ये घोटाला है, खनन का घोटाला। राज्य सरकार को चाहिए कि एसीबी से जांच कराए और भारत की सरकार ईडी या सीबीआई से जांच कराए। तो वहीं गिरिडीह सांसद के घटना स्थल पर बसे केशवगढ़ के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों के गुस्से को देख सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पार्टी समर्थकों के साथ बाघमारा थाना पहुंचे और जांच शुरू नहीं होने तक थाने में डेरा जमाए रखने की बात कही। आपको बता दें कि गिरिडीह सांसद ने पुलिस को मलबे में दबे मजदूरों के नाम और पते की जानकारी सौंपी। सांसद ने यह भी बताया कि जब वो घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो कोयला तस्करी में शामिल लोग मेरे विरोध पर उतर आए। और ये तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब कि लोगों ने जमकर सांसद का विरोध किया। कोयला माफियाओं के द्वारा उनको और मिट्टी ऊपर से ढक के उनको अंदर ही दबा दिया गया और पुलिस प्रशासन इसको लिपापोती का करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ किसी तरह का कोई घटना नहीं हुई है। सांसद का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन के समय हम लोग केला छाप में वोट दिए हैं,
वोट दे के इनको जिताए हैं, लेकिन आज ये हम लोग के साथ नहीं है। ये जो वोट नहीं दिए हैं उनके साथ ये आ रहे हैं और हम लोग को शोषण करने के लिए चाह रहे हैं। और जिन लोगों ने केला छाप को यहाँ पर वोट देकर लोगों से लड़कर इनके विकास को, इनके वोट को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको दरकिनार करके उनको छला जा रहा है। धनबाद जिले के बागमारा, जमुनिया, केसरगढ़ में अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंसने की बातें कही जा रही है और उसमें 9 लोग जो है हताहत होने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इस मामले में किसी अधिकारी द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अभी हम उसी स्थान पर है जहां पर कहा जा रहा था कि अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंसी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, अवैध उत्खनन करना अपराध है। यदि इस दौरान कोई दुर्घटना होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतने बड़े स्लोगन लिखने के बाद भी अवैध माइनिंग इस क्षेत्र में चल रहा था और यहाँ पर सांसद सीपी चौधरी और विधायक सरजू राय यहाँ स्थल मुआयना किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ मिट्टी रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कल जो घटना हुई थी उसको छिपाने को लेकर यहाँ पर मिट्टी जो है सो भराई किया गया है। साथ ही साथ एक स्थान है जहाँ पर कुआं-नुमा माइंस बनाया गया है, वहां से भी कोयला निकाला जा रहा था और उसके ठीक बगल में एक और अवैध मुआयना है जिसकी भराई कर दी गई है। अब ऐसे में सांसद और विधायक यहाँ पहुंचे हैं, वो इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। वहीं विधायक सरजू राय ने कहा कि बीसीसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है और अवैध माइनिंग के खिलाफ अगर वो चाहे तो सीबीआई से जांच करवा ले और अगर झारखंड सरकार अवैध माइनिंग को रोकना चाहती है तो एसीबी से जांच करवा ले। वहीं सरजू राय ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, तभी क्या कुछ हुआ है उससे पर्दा उठ पाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और नवादा से बड़ी खबर, जहां फैक्ट्री में छापेमारी की गई, नकली सामान बनाने का खुलासा हुआ है। 2 मकान में फैक्ट्री चल रही थी, ब्रांडेड नमकीन के नाम पर धंधा हो रहा था। नगर थाना क्षेत्र में 2 ठिकाने पर रेड हुई। बोकारो के व्यवसायी ने शिकायत की थी। गोलू साव और विक्की साव पर केस दर्ज किया गया। छापेमारी के दौरान दोनों फरार बताए गए। भारी मात्रा में तैयार नकली सामान बरामद किया गया। तो ब्रांडेड नमकीन के नाम पर संजय जी उद्योगपति की मार्का की डुप्लीकेसी के विपक्ष में किया जा रहा है। ये उनका डुप्लीकेसी हो रहा है और यहाँ नकली सामान, नकली नाम से, उनके नाम से नकली सामान बेचा जा रहा है। क्या था सामान? संजय जी के प्रोडक्ट का नाम है गुरुकुल नमकीन, निमकी। गुरुकुल के नाम से उनकी कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। तो देखिए, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सीलिंग भी की गई है और यहीं पर वो जगह है जहां पर नकली सामान बनाया जा रहा था। तो ब्रांड दूसरा लेकिन नकली सामान बना करके ठीक उसी तरीके की पैकिंग हो रही थी। बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट ही है, लेकिन अंदर कुछ और होता था। अनिल विशाल हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, नकली सामान यहाँ पर बनाया जा रहा था, क्या खुलासा हुआ है पूरा? जी देखिए, जो इसके जो मुख्य कारोबारी जो निर्माता है, उनका यह कहना था कि विगत कई महीनों से उनका जो प्रोडक्ट जो है उनकी बिक्री जो है काफी कम हो गई थी और उसके बाद उन्होंने जब अपने विक्रेताओं से जब इस चीज का जब पता लगाया तो उन्हें पता चला कि नवादा में सेम कंपनी और सेम मार्का और होलोग्राम के नाम पर नकली प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे और धड़ल्ले से इसकी निर्माण किया जा रहा था और बिहार, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में इसके बड़े पैमाने पर इसके बिक्री किए जा रहे थे। और उसी सूचना पर उसके कंपनी के प्रोप्राइटर ने सदर एसडीएम के यहाँ प्रे किया और वहाँ उसके बाद फिर नगर थाना में के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जहाँ पे हालांकि कारोबारी और उसके कुछ वर्कर जो है मौके से फरार हुए, मगर जांच की गई फैक्ट्री में तो वहाँ पे बड़े पैमाने पर कंपनी के रैपर और अनिल, ये कब से चल रहा था? जो तस्वीर देख रहे हैं, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है सामान बनाने को लेकर के, कितना का सामान लगभग पकड़ा गया होगा? जी देखिए, ये काम तो विगत कई सालों से चल रहा था, मगर वो इस कंपनी का रैपर का इस्तेमाल वो कुछ ही दिन से कर रहे थे, कुछ 6 महीने के आसपास वो कर रहे थे, मगर इस दौरान बड़े पैमाने पर वो प्रोडक्ट पकड़े गए हैं और फिलहाल नगर थाना के अधिकारियों ने उस पूरी फैक्ट्री को भी सील कर दिया है और जो मुख्य कारोबारी है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जी, शुक्रिया अनिल इस अपडेट के लिए आपका।
और इसी बीच देखिए बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक गल्ला व्यवसायी से लूटपाट की है। लूट का विरोध करने पर गोली चलाने की भी बात सामने आई है। मौके से एक खोखा बरामद किया गया। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के रामचंद्रा पेट्रोल पंप के पास की है। अपराधियों ने बंदूक की नोक पर करीब 1.5 लाख रुपए की लूट की। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का खौफ अब अपराधियों में खत्म हो गया है। दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना अब सामने आ रही है। शाम 7, 7:30 के करीब में हम लोग दुकान बढ़ाने के क्रम में थे। अंतिम क्षण में दुकान का समेट रहे थे। उसी क्रम में 4 बाइक से 6 अपराधी, सभी के हाथ में बंदूक थी। सभी अंदर दुकान के अंदर घुस गए। सब लोग के कब्जा में कर लिया। हम लोग कुछ विरोध किए। विरोध करने के आवन में वो फायरिंग दुकान के अंदर हम लोग को गोली चला दी। इस पर हम लोग अपने आप को सिलेंडर कर दिए। सिलेंडर करते हुए हम लोग के दिन भर के जो सेल राशि थी शाम को बचा हुआ 1.5 लाख रुपया था, वो लोग बरामद कर लिए और जान मारने की धमकी देते हुए और हम लोग की दुकान के अंदर फिर शटर गिरा के हम लोग बंद कर दिया और लोग फरार। और खबर सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र से है, जहां बदमाशों ने हथियार के बल पर फाइनेंस कर्मी से लूटपाट की। कर्मी से उसकी बाइक और मोबाइल उड़ा लिए गए। घटना महुआरी गांव के पास की है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की कार्रवाई के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है। 2-4 आदमी वहाँ पे आया, लोग पिस्तौल भिड़ा के गाड़ी छीनने लगा। उस सब लोग से हम बाजे, तब वो हम लोग को पिस्तौल भिड़ा के छीनने लगा। मोबाइल छीन लिया, नया मोबाइल था, गाड़ी छीन लिया। और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। रिबीज से पीड़ित पोटका निवासी वरुण भगत की पत्नी डॉक्टरों से गुहार लगाती रही, लेकिन उन्हें 4 घंटे तक बेड नहीं मिला और फर्श पर तड़पते तड़पते उनकी जान चली गई। बता दें कि इलाज करने के जगह मरीज को डॉक्टर ने रिम्स रेफर कर दिया। और पूरे मामले में उपायुक्त ने आपको बता दें कि एडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन किया और 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। कितने बजे? तो हो गया 3:30 बजे के आसपास। क्या रिस्पांस मिला? हाँ, आया एम्बुलेंस? बोल रहा अभी नहीं है, लाइन पे एम्बुलेंस नहीं आया? नहीं आया। यहाँ कब लेके आए थे? क्या हो गया 1 बजे के आसपास आए, पहुंच गए यहाँ पर। यहाँ डॉक्टर लोग क्या बोला देखने का बाद? देखने का तो बोल रहा हूँ ट्रांसफर करो रांची रिम्स। रांची रिम्स ट्रांसफर करो। क्या हुआ था इसको? तो कुत्ता खाता था। कितना दिन पहले? 15 दिन हो गया था। अच्छा, इलाज चल रहा था इसका? तड़प के बहुत देर से तड़प डॉक्टर उसको ध्यान नहीं दिया अच्छा से। सुई तो दिया था डॉक्टर लोग? सुई दिया था, बोला रांची ले आने। एम्बुलेंस नहीं आया? एम्बुलेंस आया नहीं। क्या हुआ फिर अचानक मर गए। कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल प्रबंधन पर एक बार फिर एक गंभीर आरोप लगा है, जहां जमशेदपुर के डिमना स्थित एमजीएम अस्पताल में एक वरुण भगत नामक मरीज जो है वो इलाज करने के लिए यहां पहुंचता है और उसे कुत्तों ने काटा रहता है। हालांकि जिस तरह उनके पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी अस्पताल में जब यहाँ आप आए, देख सकते हैं तस्वीर की, इमरजेंसी वार्ड में वो पहुंचा और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट के लिए उसे लाया गया था। हालांकि उसके पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टरों ने उसे देखा और उसके बाद उसे बेड की उपलब्ध नहीं कराई और वो इमरजेंसी में तड़पता रहा। हालांकि डॉक्टरों ने साफ तौर पर उन्हें कहा कि यहाँ से उनको रिम्स रेफर किया जाएगा, क्योंकि जो उनको इलाज कराना था वो यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई थी। और सबसे गंभीर आरोप जो लगा है कि इस नए अस्पताल में बेड नहीं मिला। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख सकते हैं कि इमरजेंसी वार्ड के बाहर जो है सैकड़ों की संख्या में नए नए बेड आए हुए हैं और इसी तरह जो है अस्पताल की शोभा बढ़ा रहे हैं। और मरीज के पीड़ित परिवार के आरोप है कि उनको बेड नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना था कि मरीज की स्थिति काफी नाजुक थी और कुछ ही मिनटों के बाद जो है एम्बुलेंस आ गया। हालांकि जिले के उपायुक्त ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और टीम एडीएम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। टीम पूरी तरह से इस मामले को लेकर जांच भी कर रही है, मगर अब देखना यह है कि जांच के बाद क्या कुछ आगे सामने आता है। क्या अस्पताल प्रबंधन गलत है या पीड़ित परिवार का जो आरोप है वो गलत है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर जिले के उपायुक्त ने इस मामले को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है और इस मामले को लेकर अब जांच हो रही है। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और चाईबासा के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में अब जल्द ही इमरजेंसी सेवा बेहतर होगी। 5 बेड का इमरजेंसी वार्ड बनेगा, जिसमें ईसीजी की सुविधा भी होगी। इमरजेंसी सेवा में सुधार होने से अनुमंडल के 7 प्रखंड के लोगों को लाभ मिलेगा। हम लोगों ने अपनी जो इमरजेंसी सेवा है उसको विस्तृत करते हुए थोड़ा सा ब्रॉडर सेवा जो है तो या विस्तृत सेवा जो है हम लोग देने का एक प्रयास चालू किया है। इसमें एक रूम को जो पहले हम लोगों ने खाली कराया और जो इमरजेंसी वाला जो एरिया जो हम लोग का छोटा पड़ता था पहले,
ज़्यादा मरीज आ जाने पर उनको लिटाने वगैरह में दिक्कत होती थी। तो अब कम से कम हम लोग फर्स्ट एड करके उनको इमरजेंसी रूम में स्टेबल कर पाएंगे। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में जल्द ही इमरजेंसी सेवा शुरू होगी, जिसमें 5 बेड लगाए जाएंगे और जो भी गंभीर रूप से बीमार मरीज या हृदय से संबंधित जो मरीज भी आते हैं तो उन्हें ईसीजी की सेवा भी दी जाएगी। अनुमंडल अस्पताल के जो प्रभारी डॉक्टर हैं उनके मुताबिक पहले ये सेवा यहाँ पर नहीं होने के कारण जो भी गंभीर रूप से मरीज आते थे या हार्ट से संबंधित जो मरीज आते थे उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता था। लेकिन अभी ये स्थिति नहीं आएगी और इधर आसपास के प्रखंडों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से जो भी मरीज रेफर होकर यहाँ आएंगे या आसपास से जो गंभीर मरीज आएंगे उन्हें भी यहाँ चिकित्सा सेवा का लाभ मिलेगा, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए, मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। देखिए खबर अब कोडरमा से है। कोडरमा में जंगली हाथी का वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। घटना मरकच्चू थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोपना डी के निकट बेला डी गांव की बताई जा रही है, जहां सुनसान इलाके में 3 युवक जंगली हाथी का वीडियो बना रहे थे और इसी दौरान हाथी अचानक गुस्से में आ गया और युवकों की ओर दौड़ पड़ा। जान बचाने के लिए सभी युवक भागने लगे, लेकिन इसी दौरान बेलाडी निवासी सद्दाम अंसारी झाड़ियों में फिसल करके गिर गए और गुस्साए हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में